हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पहले आईआईटी जी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ y इक्वल्स टू 1 प्लस c1 अपॉन x माइनस c1 प्लस c2x अपॉन x माइनस c1 x माइनस c2 plus c3x square upon x minus c1 x minus c2 x minus c3, then prove that dy by dx equals to y upon x and bracket में c1 upon c1 minus x plus c2 upon c2 minus x plus c3 upon c3 minus x। दिखने में तो क्वेश्चन काफी आपको टफ सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख इसका सॉल्यूशन जो हमें गिवन है y इक्वल्स टू, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि एक्चुअल में इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट में हम दो टर्म को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम थर्ड टर्म में ऐड करके देखते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं, यानी 1 प्लस c1 अपॉन x माइनस c1 को हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम होगा हमारे पास x माइनस c1 और इसके अपॉन में 1, बेटा आ जाएगा x माइनस सी वन प्लस सी वन, तो सी वन से सी वन कैंसिल, तो x अपॉन हमारे पास हुआ x माइनस सी वन। अब जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है उसको थर्ड टर्म में ऐड करते हैं। तो x अपॉन x माइनस सी वन को अब ऐड करते हैं हम c2x अपॉन x माइनस सी वन एंड x माइनस सी टू के अंदर हम इसे ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा x माइनस सी वन x माइनस सी टू एलसीएम, और x माइनस सी वन से x माइनस सी वन कैंसिल, तो x का मल्टीप्लाई से होगा x माइनस सी टू से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी टू, एंड ये ऐसा कैसे आ जाएगा सी टू एक्स, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी वन एंड एक्स माइनस सी टू। ठीक है, अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसमें हम लास्ट टर्म को ऐड करते हैं। तो लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। ओके, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, अभी देखते हैं। c3x स्क्वायर अपॉन x माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एंड x माइनस सी थ्री। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा हमारे पास x माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एंड x माइनस सी थ्री। ओके, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस सी थ्री से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सी थ्री एंड प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर। तो सी थ्री एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एंड एक्स माइनस सी थ्री। ओके, तो एक्चुअली में जो हमें गिवन है y इक्वल्स टू, वो हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस सी थ्री है, और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अभी आगे पूरा देखना है आपको, क्योंकि अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और भी इसमें लॉजिक लगने वाले हैं। तो चलो हम इसको यहां से इरेज करते हैं और इस रिजल्ट को रख लेते हैं। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं अपन यहां से, और जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू और एक्स माइनस सी थ्री है। एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एंड एक्स माइनस सी थ्री। ओके, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे लॉग को यूज करेंगे। तो दोनों साइड में हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आएगा लॉग y इक्वल्स टू, और यहाँ दिमाग लगाइए, जब हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ बनेंगी, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस n बनेगा। तो लॉग m कौन है भाई, लॉग m है एक्स क्यूब, और पावर को हम लॉग के पहले ला सकते हैं। ओके, माइनस लॉग n, n यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम इसे एडिशन की फॉर्म में लेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस के साइन किसमें चेंज हो जाएंगे, माइनस में। तो हम इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो फटाफट देखिए, log y का 1 अपॉन y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 3 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x माइनस सी वन का 1 अपॉन x माइनस सी वन
x माइनस सी टू का log x माइनस सी टू का होगा 1 अपॉन x माइनस सी टू एंड 1 अपॉन x माइनस सी थ्री। ओके, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा? तो अभी तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो हमें प्रूव करना है वो तो y अपॉन एक्स सी वन माइनस एक्स इस तरीके का एक्सप्रेशन है, और हमारे पास जो आ रहा है वो तो कुछ अलग ही आ रहा है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग और आपको यहाँ पे यूज करना है कि बेटा यहाँ पे देखो y तो आ जाएगा, क्योंकि y को यहाँ से हटाएंगे शिफ्ट करेंगे इधर तो ये y ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अपॉन में x और ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा? तो इसमें क्या करना है आपको, जो 3 अपॉन एक्स जो दे रखा है हमें, तो यहाँ पे 3 अपॉन एक्स को यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इसके साथ में सेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स को सेकेंड टर्म के साथ में और 1 अपॉन एक्स को थर्ड टर्म के साथ में सेट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? 3 अपॉन एक्स में से हमने लिया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी वन माइनस, अब यहां से 1 अपॉन एक्स और निकालेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव है x माइनस सी टू, और 1 अपॉन एक्स को यहां भी हम ऐड कर देंगे x माइनस सी थ्री। ओके, यानी जो 3 अपॉन एक्स है इसको हमने 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स तीन जगह हमने यूज कर लिया यहाँ पे। एक तो हो गया हमारे पास क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस सी वन, 1 अपॉन एक्स माइनस सी टू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस सी थ्री। ओके, तो 3 अपॉन एक्स को हमने किस तरीके से सेट किया समझ में आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो चलो एलसीएम लिया हमने x माइनस सी वन इंटू एक्स, तो x x कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा x माइनस सी वन माइनस एक्स आएगा। ऐसे यहाँ भी एलसीएम लेंगे अपन x इंटू एक्स माइनस सी टू, अब क्या आएगा हमारे पास x माइनस सी टू माइनस एक्स आएगा, और यहाँ भी अपन एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस सी थ्री, और रिजल्ट हमारे पास आएगा x माइनस सी थ्री माइनस एक्स। तो यहाँ पे x से x क्या हो रहा है भाई, कैंसिल हो रहा है। ओके, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये y यहां से हटाएंगे तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का c1 अपॉन एक्स माइनस सी वन प्लस माइनस का c2 अपॉन एक्स माइनस सी टू प्लस माइनस c3 अपॉन एक्स और x माइनस सी थ्री। ओके, तो इस तरीके का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब जो हमें प्रूव करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो x अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बाहर बन जाएगा y अपॉन एक्स। और जो प्रूव करवा रहा है उसमें c1 पॉजिटिव है, तो c1 पॉजिटिव तो नीचे क्या है c1 माइनस एक्स होगा। देखो नीचे क्या है, यहाँ पे c1 माइनस एक्स होगा, चेक कर लीजिए एक बार, क्या है नीचे c1 माइनस एक्स, और हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे x माइनस सी वन आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस सी वन तो माइनस का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो ये c1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या होगा फाइनली c1 अपॉन c1 माइनस एक्स प्लस c2 अपॉन c2 माइनस एक्स प्लस c3 अपॉन c3 माइनस एक्स, और यही आपसे प्रूव करवाया है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसको हम प्रूव कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है, केवल थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। दिखने में क्वेश्चन काफी टफ लग रहा था, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन ये बन जाता है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स, यानी ए पे पावर एक्स फिर ए पे पावर एक्स फिर ए पे पावर एक्स, और ये इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा है। ओके, और हमें प्रूव करना है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। तो ये हमें प्रूव करना है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जो हमें गिवन है उसको आपको ढंग से देखना है, y इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स और इस पे पावर फिर ए टू दी पावर एक्स, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो आप यहां सोच सकते हैं कि जैसे ए टू दी पावर एक्स के ऊपर भी अगर मैं वैल्यूज को देखना चाहूं तो ए टू दी पावर एक्स, उसके बाद फिर पावर ए टू दी पावर एक्स, फिर ऊपर ए टू दी पावर एक्स है, तो ए टू दी पावर एक्स के ऊपर मैं यहाँ पे y नोट कर सकता हूं, क्योंकि ऊपर की वैल्यू भी y दिख रही है।
इनफाइनाइट टर्म तक जब हम चलेंगे तो यहां से हम देखेंगे तब भी ये एक्सप्रेशन ऐसा रिजल्ट ऐसा ही नजर आएगा, ए टू दी पावर एक्स, फिर एक्स पे पावर, फिर ए टू दी पावर एक्स, फिर एक्स पे पावर, फिर ए टू दी पावर एक्स। तो हम इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू ए टू दी पावर x और इसके ऊपर फिर क्या बन रहा है y। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ दिमाग लगाना है कि x पे पावर y है, न कि x के इनटू में y है। ये एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि यहाँ पे y लगाते हैं, y यहाँ नहीं लगाना है। देखो x के इनटू में y नहीं लगाना कि x की पावर में ये a टू दी पावर x है, तो x की पावर में क्या बनेगा, y बनेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया y इक्वल्स टू ए टू दी पावर x और x पे पावर y। तो लॉ को यूज करके हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉ को यूज करते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इक्वल्स टू log a टू दी पावर x टू दी पावर y। अब हम log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो पावर को log के आगे ले आएंगे, तो x टू दी पावर y log a, इस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी नोट करते हैं। अब यहां देखिए log y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, log y इक्वल्स टू आ गया x टू दी पावर y log a आ गया। क्या हम अब भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी भी वेरिएबल की पावर में क्या है, वेरिएबल बैठा है। तो जब तक वेरिएबल की पावर में वेरिएबल बैठा होगा तब तक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो पहला वर्क हमारा क्या है यहाँ पे कि पावर में से वेरिएबल को हटाएं, और पावर में से वेरिएबल को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, log चाहिए। तो हम अगेन दोनों साइड में log लेंगे। तो चलो हम अगेन log लेते हैं, तो log टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो देन क्या बन जाएगा, log y, log y बन जाएगा। ओके, और इधर अपन log लेंगे, तो log x टू दी पावर y इंटू log a, और यहां हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी। तो log m इंटू n की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर y प्लस log a। ओके, यह हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी log m इंटू n। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। ये मल्टीप्लाई में था, हमने एडिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब यहां फिर log m टू दी पावर n बना हुआ है, तो ये हो जाएगा y log x प्लस log a। ओके, तो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स कि अब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल को हमने यहां से हटा लिया। अब हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम x सपोज करेंगे, तो log x की तरह 1/x, यानी 1 में कौन जाएगा, log जाएगा, यानी log y। फिर log y का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, देखिए log y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पहले log x की तरह, तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1 में कौन जाएगा, log y, फिर log y करेंगे तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx। ओके, इक्वल्स टू में यहाँ y log x में u इंटू v का फॉर्मूला लगा देंगे, y को छोड़ेंगे log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को छोड़ देंगे y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और प्लस के अंदर जो log a है ये तो कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब dy बाई dx वन साइड में शिफ्ट कर लेंगे अपन, तो dy बाई dx को शिफ्ट करते हैं भाई। तो dy बाई dx को इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/y log y, और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे log x, और इनटू में हमारे पास है dy बाई dx। ओके, और राइट साइड में हम हमारे पास राइट साइड में हमारे पास क्या है भाई, y अपॉन x है, ठीक है। और ये हमारे पास अपने इसको log x dy बाई dx को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया, नेगेटिव हो जाएगा, dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया। तो नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू होगा y अपॉन x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन log y माइनस
log x, y log y, ओके, y साथ में इसमें। अब यहाँ पे अपन y log y एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसमें y log y एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, dy by dx इक्वल्स टू y अपॉन x एंड ब्रैकेट में y log y हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, तो y log y एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस y log y का log से मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू log y इंटू log x, और जो हमने एलसीएम लिया है इसको यहाँ से हटाएंगे तो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इंटू, क्योंकि log y भी साथ में, y स्क्वायर log y अपॉन x इंटू 1 माइनस y log y इंटू log x, और यही हमें प्रूव करना था। तो चलो चेक करते हैं क्या हमारा जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट आ गया है। हमें प्रूव करना था y स्क्वायर log y अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x log y, और यही रिजल्ट हमारे पास है। देखिए y स्क्वायर log y अपॉन x 1 माइनस y log y इंटू log x। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर अपनी बुक से सॉल्व करें और देखें कि वो क्वेश्चंस काफ़ी टफ नहीं होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली जरूर होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।